द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, तो द पेज फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है आंग सांग सू की, टॉनी मॉरिसन, आरसी हचिनसन, सत्याजीत रे। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों आपका आरसी हचिनसन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश डैश मैन। तो इसमें किसके जीवन के दुखों को कवर करते हैं राइटर? मॉडर्न मैन, या एंशियंट मैन, या फ्यूचर मैन, या अनसिविलाइज्ड मैन। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका मॉडर्न मैन। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा वाज ए या एन डैश डैश कॉर्न मर्चेंट। तो जो इसमें कैरेक्टर है वो क्या है आपका? ऑप्शन है इल्डरली, या हैंडीकेप, या यंग, या डायबिटिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्डरली कॉर्न मार्चेंट। और एक व्यापारी होते हैं इल्डरली, याद रखिएगा। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश डैश ऑफ ट्रेवल। पेन्स, प्लेजर्स, ड्रीम्स, नॉलेज। तो प्लेजर्स, वहां पे रियल प्लेजर्स नहीं मिलता है। यहाँ पे जो राइटर है आपके आरसी हचिनसन, वो इस बात को स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं। स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ डैश डैश। स्लो थिंकर होते हैं, उनको एक डिसएडवांटेज है जब बात आती है कमाने की। क्या? कार, फैक्ट्री, लिविंग, या हॉलीडे। तो यहाँ पे और लिविंग्स हो जाए, यहाँ पे लिविंग होगा दोस्तों, अर्निंग और लिविंग, यहाँ पे लिविंग्स होगा दोस्तों। आरसी हचिनसन वाज अ डैश डैश, अमेरिकन नॉवलिस्ट, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट, या इटालियन नॉवलिस्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट होते हैं। वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। कहाँ पे जो ऑथर होते हैं एक प्ले देखते हैं, उस प्ले का जो चीफ कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र होता है, वो एक कर्ण मार्चेंट होता है, इल्डरली कर्ण मार्चेंट। बुद्धापेस्ट, मिलान, डबलिन, या कैंटरबरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डबलिन। दोस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये जो डबलिन स्थान है किस देश में है। हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन अ हॉलीडे? सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, डाउटर ऑफ कॉर्न मार्चेंट, या फादर ऑफ कॉर्न मार्चेंट, या वाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वाइफ होती है, और इनका जो नेफ्यू होता है वो धोखा देता है। हु आज चीटिंग द कॉर्न मार्चेंट? कॉर्न मार्चेंट को कौन चीटिंग कर रहा था? हिज सन, नेफ्यू, डाउटर, या वाइफ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्यू। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ? कॉर्न मर्चेंट, नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, ऑथर, या द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑथर। दोस्तों ऑथर भी नफरत नहीं करते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ से, याद रखिएगा। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग? ऑथर भी दोस्तों फास्ट ट्रेवलिंग लाइक करते हैं, याद रखिए, क्योंकि वो खाना किसी और स्थान पे जाते हैं, लंच कहीं, सोना कहीं चाहते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? एडोर, स्पिरिट, स्कैपरेट, या डिस्पेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोर। दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, इसका जो हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हैं, उसका भी लिंक हम इसी वीडियो में दे देंगे दोस्तों, आई बटन में। आप अगर जरूरत लगे तो देख लीजिएगा, एक एक लाइन वहां पे हिंदी में हम एक्सप्लेन किए हैं। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग? फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर्स, स्टडी थिंकर्स, या नॉन ऑफ दी। तो दोस्तों स्लो थिंकर से बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म? जो वहाँ पे डब्लिन में जो प्ले देखते हैं वहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? तो आंसर होगा आपका दोस्तों 3। अब दोस्तों अब जो सवाल होंगे इंग्लिश लिटरेचर पे आ गए थे, और इसमें हम दो राइटर को कवर किए हैं। आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोनों राइटर। एक का नाम है चार्ल्स डिकेंस, और दूसरे का नाम है विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि चार्ल्स डिकेंस किस एज के राइटर हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, आप जानते हैं कि आप लोगों की जो संख्या है बहुत ही कम है, तो कोई भी यूट्यूबर इंग्लिश सब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी स्टिल आई वर्क ऑन दिस टॉपिक। तो सो प्लीज कोऑपरेट मी एंड शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। देयर अगला सवाल है दोस्तों आपका कि देयर आर टोटल डैश डैश नंबर ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। तो कितना
प्ले लिखते हैं शेक्सपियर, इस सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 60, 38, 37 या 20। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 37। डैश डैश कॉल्ड शेक्सपियर ऑन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। दोस्तों एक कुछ क्वेश्चन हम पहले के भी सेशन में चर्चा किए हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चन के जैसे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्रीवियस सेशन में मिले थे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आप सही सही जवाब दे पाएंगे। तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर का जो शेक्सपियर से संबंधित जो भी सवाल है, यदि जिनको आप जानते हैं तो कमेंट में सिर्फ आंसर जरूर लिखिएगा दोस्तों, इससे आपका रिवाइज भी होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का जॉन लिली रॉबर्ट ग्रीन ने हो जाएगा दोस्तों। 2 का क्या हो जाएगा? बी, रॉबर्ट ग्रीन है, याद रखिएगा। तीसरा सवाल है आपका, हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने कहा था कि शेक्सपियर स्मॉल लैटिन जानते हैं और लेस ग्रीक जानते हैं? मार्लो, सिडनी, स्पेंसर या बेन जॉनसन? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेन जॉनसन। Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? रस्किन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पे रस्किन कहते हैं। इमोगिन इमोजियन इज द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? विंटर्स टेल, पेरिकल्स, सिम्बलाइन या टेम्पेस्ट? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका सिम्बलाइन। Which was the last play written by विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सी अंतिम प्ले है दोस्तों? सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट या पेरिकल्स? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका द टेम्पेस्ट। Sweet are the uses of adversity. This line is related to which of play by Shakespeare? स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये जो लाइन है दोस्तों किस प्ले में आता है? द मार्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, 12th नाइट या एज यू लाइक इट? तो 7th का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th नाइट। तो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी कम्स इन द 12th नाइट। क्वार्ट्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। द वैलियंट, यहाँ पे बहादुर होगा दोस्तों, नेवर टेस्ट्स ऑफ डेथ बिफोर वंस। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले? वैलियंट का अर्थ होगा ब्रेव। यहाँ पे वैलियंट एक वर्ड है जो पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो ब्रेव होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन है मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लीपेट्रा, जूलियस सीजर? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, जूलियस सीजर। He was not on age, but for all times, nature herself was proud of his designs. Who is the author of preface to Shakespeare? डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड या हैजलिट या कॉलरिज? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 9th का करेक्ट आंसर ए होगा डॉक्टर जॉनसन। Who is the writer of the critical book कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? याद रखिए कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज के नाम से एक पुस्तक है, उसके राइटर कौन है? ऑप्शन है एडिसन, कॉलरिज, आर्नोल्ड, हैजलिट? तो 10 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, हैजलिट। दोस्तों हैजलिट किस एज के राइटर है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, जरूर बताइएगा कि हैजलिट जो है ये किस एज के राइटर है। डैश डैश इज द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट। मतलब चौथे एक्ट में जो हीरो है बेचारा मर जाता है, बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट। लेकिन जो प्ले है वो 5वें एक्ट तक चलता है। एनाटोनियन क्लियोपेट्रा, रिचार्ड द सेकेंड, कोरिलेनस, किंग जॉन? तो दोस्तों 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एनाटोनियन क्लियोपेट्रा। अगला सवाल है दोस्तों आपका, डैश डैश इज द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइंस डाई टुगेदर। हीरो और हीरोइन दोनों एक साथ मर जाते हैं, ऐसी घटना किस प्ले में होती है दोस्तों? ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, क्लियोपेट्रा, मैकबेथ? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका रोमियो एंड जूलियट। विच इज नॉट अ रोमन प्ले? दोस्तों बताना है कि इसमें से रोमन प्ले कौन सा है? नहीं है, मतलब 3 जो इसमें होगा वो रोमन प्ले है और एक है वो रोमन प्ले नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना होगा दोस्तों कि रोमन प्ले कौन कौन सी है। ऑप्शन है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, टाइमोन ऑफ एथेंस,
ट्यूटोस एंड्रोनिकस कोरिलेनस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका 13 का बी, टिमोन ऑफ एथेंस। और ये जो आपके वर्क्स हैं जैसे आपका एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा, फिर ट्यूटोस एंड्रोनिकस और कोरिलेनस, ये आपके सभी के सभी रोमन प्ले है। तो दोस्तों सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि रोमन प्ले का नाम बताइए। तो रोमन प्ले है। इन विच ईयर वेयर शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड। तो शेक्सपियर की सोनेट कब पब्लिश हुए थे? 1616, 1598, 1609 और 1600। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1609। तो 1609 में पब्लिश होते हैं शेक्सपियर की सोनेट पहली बार। तो दोस्तों इस सोनेट के को किसने पब्लिश कराया था जरूर बताइएगा, इसका पब्लिशर कौन? अदर aside our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and are still out-topping knowledge. These lines are written in praise of Shakespeare. ये शेक्सपियर की प्रशंसा में लिखे हैं कि अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। इतना ही याद रखिएगा। ये लाइन किसका है पूछा गया है। ऑप्शन है हैजलिट, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड और टेनिसन। तो दोस्तों 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। और दोस्तों इनका एक पोइट्री का डेफिनेशन है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है दोस्तों, ये एक लाइन है और ये इट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किस में आता है? ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। तो 16 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। ये क्या है? इसमें एक लाइन आता है कि इट इज इन अ व्हाट इज इन अ नेम, और इसको बताएगा दोस्तों कि रोमियो एंड जूलियट किस प्रकार का प्ले है। और दोस्तों इसी में जो हीरो एंड हीरोइंस होते हैं वो अंत में मर जाते हैं। टू डैश डैश शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस। तो दोस्तों वेनस एंड एडोनिस इनका है, ये फर्स्ट इनका नैरेटिव पोएम है। और इसको किसको डेडिकेट करते हैं? अर्ल ऑफ साउथहम्पटन, जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ या बेन जॉनसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ल ऑफ साउथहम्पटन। विच नोवेल इज नॉट क्रिएटेड ऑन रिटन बाय डिकेंस। सवाल है कि विच नोवेल्स इज नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय डिकेंस? हार्ड टाइम्स, वैनिटी फेयर, लिटिल डॉरिट और मेड्यूल फ्रेंड। दोस्तों अब जो सवाल शुरू है वो सभी सवाल चार्ल्स डिकेंस पे आधारित है। और आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नोवेल है जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वैनिटी फेयर। तो दोस्तों जो वैनिटी फेयर है इसके रचनाकार है विलियम ठाकरे। कौन है दोस्तों? विलियम ठाकरे। याद रखिएगा, विलियम THACKERAY, विलियम ठाकरे इसके रचनाकार है वैनिटी फेयर। वन ऑफ द फ्लोइंग नोवेल्स ऑफ डिकेंस इज जनरली कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस। याद रखिए वर्थलेस मतलब सबसे इनका बेकार, वर्थलेस नोवेल कौन है? अमेरिकन नोट्स, हार्ड टाइम्स, लिटिल ड्रोइट या द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। 19 का करेक्ट जवाब होगा आपका यही। अगला सवाल है दोस्तों आपका, डिकेंस portrays the degradations and sufferings of the poor in English workhouse। तो इंग्लिश वर्क हाउस के जो गरीब लोग हैं उनके जीवन की जो कठिनाइयां उसके बारे में वो वर्णन करते हैं किस नोवेल में? इन विच नोवेल्स डज ही डू सो, ऐसा वो किस नोवेल में करते हैं? लिटिल ड्रोइट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। तो सबसे पहले इतना जानिए दोस्तों कि जो भी नोवेल है चारों के चारों ये चार्ल्स डिकेंस के हैं। तो आपकी परीक्षा में तो ये भी पूछे जाएंगे कि ये डायरेक्ट सवाल रहेगा कि ये नोवेल किसका है, तो नोवेल का नाम भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है दोस्तों, which of the Dickens novels deals with the life of circus child named सीसी ज्यूफ? सर्कस चाइल्ड के बारे में है। मार्टिन चुजलविट, हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरिट, ब्लीक हाउस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 21 का आपका हार्ड टाइम्स। 22 है,
डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर्स। तो किस न्यूज़पेपर के दोस्तों डिकेंस एडिटर थे सबसे पहले? द क्वार्टरली रिव्यू, द लंदन मैगजीन, या द डेली न्यूज, या ब्लैकवुड्स मैगजीन? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 22 का द डेली न्यूज। अगला सवाल है आपका कि विच वाज द फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? तो चार्ल्स डिकेंस का पहला नोवेल कौन सा है? क्रिसमस कैरोल्स, पिकविक पेपर्स, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पिकविक पेपर्स। विच इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? तो ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल बताना है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया था आपके एग्जाम में। ऑप्शन है डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, और टेल ऑफ टू सिटीज, डोम्बोए एंड सन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड। तो आप सवाल पूछा गया था कि डेविड कॉपरफील्ड क्या एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है? ऐसा ही सवाल कोई था वहां पे दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि वन ऑफ द फ्लोइंग नोवेल इज ओनली अन एपिसोडिक नोवेल। विच वन? केवल एक एपिसोडिक नोवेल है, ऐसा कौन सा है? द अनकमर्शियल ट्रेवलर, अमेरिकन नोट्स, पिकविक पेपर्स, या क्रिसमस कैरोल्स? तो 25 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकविक पेपर्स। 26 which are the two cities dealt with in Dickens novel A Tale of Two Cities? ये जो इनका नोवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इनमें किन दो शहरों की चर्चा है बताना है। ऑप्शन है पेरिस एंड बर्लिन, पेरिस एंड रोम, लंदन एंड एथेंस, एंड लंदन एंड पेरिस? यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा लंदन एंड पेरिस। डिकेंस वाज थ्रूली फैमिलियर विथ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होते हैं उसे बहुत ही हद तक परिचित थे डिकेंस। व्हाई? ऐसा क्यों? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हिज फादर वाज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर ही वाज अलाउड टू इंटर द हाउस ऑफ द कॉमन्स। ही वाज द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड डेली न्यूज। नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा दोस्तों, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा बी। डिकेंस नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज shows an influence of Carolis, Italian Revolution, the life of Esquiller, Sartor Resorters, फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। डिकेंस लेफ्ट वन नोवेल अनफिनिश्ड विच? तो दोस्तों डिकेंस एक नोवेल को अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं, वो कौन सी नोवेल है? ऑप्शन है देखिए डोम्बे एंड सन, एडविन ड्रूड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, लिटिल डोरिट? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एडविन ड्रूड। Dickens said about one of the novels, I like this the best. Which novel was he referring to? दोस्तों कहते हैं कि I like this the best, मतलब डिकेंस खुद अपने एक नोवेल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। कौन सी नोवेल थी? डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट? तो डेविड कॉपरफील्ड को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है दोस्तों। चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स आर जनरली, दोस्तों ये सवाल पूछा गया है यूपीटीजीटी में, ह्यूमैनिटेरियन, राउंड, ह्यूमरस, फ्लैट? तो फ्लैट कैरेक्टर होते थे, याद देखिए कैसे कैरेक्टर? फ्लैट। टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन आपके सामने है। द ऑगस्टन एज, टू द विक्टोरियन एज, टू द रोमांटिक एज, या टू द प्री रोमांटिक एज? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द विक्टोरियन एज। तो दोस्तों बताना है कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन थे, जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेयर डॉज डिकेंस बॉर्न? डिकेंस का जन्म कहाँ हुआ था? पोर्ट्समाउथ, लंदन, डर्बीफील्ड, यॉर्कशायर? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था पोर्ट्समाउथ में। Charles Dickens' novel A Tale of Two Cities can be considered as what kind of novel? Sociological novel, historical novel, regional novel, या पिक्रास्क नोवेल? तो करेक्ट आंसर का दोस्तों यहाँ पे 34 का आपका हो जाएगा हिस्टोरिकल नोवेल। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो कम से कम आप अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों ये एक आपका छोटा सा काम इस चैनल के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।